भगवान सूर्य के तेज से ब्राह्मण सविता का आविर्भाव। सूत जी बोले, मुनि, देवगुरु बृहस्पति ने प्रयाग में भगवान सूर्य के उत्तम महात्म्य को इंद्रादि देवताओं से पुनः इस प्रकार कहा। हे देवेंद्र, प्राचीन काल में त्रेता युग के अंत में जिस प्रकार भगवान शंकर की आज्ञा से भगवान सूर्य रमणीय प्रतिष्ठानपुर में प्रादुर्भूत हुए, उसे आप सुने। त्रेता युग के अंत में सिंहल द्वीप में परीक्षित नाम का एक राजा था। वह वेद धर्म परायण तथा देवताओं एवं अतिथियों का पूजक था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम था भानुमति। वह सूर्य व्रत परायणा थी। राजमहल में वह प्रतिदिन भगवान सूर्य की आराधना कर उन्हें भोग निवेदित करती थी और उसकी भक्ति से संतुष्ट होकर प्रत्येक मध्याह्न काल में भगवान सूर्य वहां आकर उस नैवेद्य को स्वीकार करते थे। एक समय की बात है, रविवार के दिन वह भानुमति स्नान करने के लिए नलिनी सागर पर गई और जल में उतरकर स्नान करने लगी। उसी समय नारद मुनि उस जनशून्य प्रदेश में पहुंचे और उन्होंने उस कन्या से विवाह करने की इच्छा प्रकट की, परंतु कन्या ने इसे अनुचित बताया। इससे देव ऋषि नारद लज्जित हो गए और रोग से भी ग्रस्त हो गए। देव ऋषि नारद ने भगवान शंकर के पास आकर सारी घटना उनसे निवेदित की। तब शंकर ने उनका रोग दूर करने के लिए आराधना द्वारा भगवान भास्कर को प्रसन्न किया। भगवान सूर्य ने प्रकट होकर देव ऋषि का शरीर निरोग एवं सुंदर बना दिया और भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, मुझे आज्ञा दें, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? भगवान शंकर ने कहा, भगवन, आप ब्राह्मण होकर सविता नाम से मृत्युलोक में जाएं और राजा परीक्षित की कन्या भानुमति से विवाह करें। भगवान सूर्य ने वैसा ही किया। वे सविता भानुमति के साथ भगवान सूर्य की आराधना करने लगे और उन्होंने सूर्यलोक को प्राप्त किया तथा वे ही पौष मास में आकाश में प्रकाशित होने लगे। महेंद्र, तुम भी भगवान सूर्य की उपासना करो और देवताओं के कार्य को सिद्ध करो।